अच्छा जी, मेरा अगला जो है टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। अगेन डायलेमा वाज दैट कि मुझे ये इन बुक्स के अंदर तो नहीं मिल सका, एग्जैक्टली इस हेडिंग के अंदर भी नहीं मिला। बाज़ चीज़ों पे लगा लेकिन मतलब वो नहीं थे। लेकिन थैंक्स टू शामी मुझे एक उन्होंने फोल्डर की कुछ तस्वीर भेजी, तो मैंने ऊपर भी शेयर कर दी, आपके साथ मैं दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। तो उन उसके अंदर जो है वो तस्वीर के अंदर उन्होंने सोर्सेस लिखे हैं और मैंने वहीं से कॉपी किए हैं और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, उसमें फिर कुछ मैंने एक एक सोर्स मैंने भी खुद से भी ऐड किए, क्योंकि वो मेरा ख्याल है थोड़े से रिडंडेंट, थोड़े से पुराने हो गए हैं। हमारे यहाँ आदत है कि किताब को और इस तरह की चीज़ों को वो एडिट नहीं करते अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो है चेंजेस। ठीक है जी, पहला सोर्स जो है वो प्रेस है। It includes newspapers of all sorts, periodicals, magazines, pamphlets, leaflets, and other printed material literature. ठीक है जी। जो असल कह लीजिए जो रेवोल्यूशन ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो शुरू हुआ दुनिया में, वो विद द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हुआ। क्योंकि उससे पहले जो था एक तो जो नॉलेज थी वो बड़ी कंटेन्ड हालत के अंदर थी और उसके कोई सेंटर्स थे जहाँ पे जाके आपको नॉलेज मिला करती थी, मतलब वो इस तरह अवेलेबल नहीं थी। वंस द प्रिंटिंग प्रेस केम अलोंग, तो उससे ये हुआ कि वो जो नॉलेज है वो रेप्लिकेट होना शुरू हो गई, उसकी कॉपी बनना शुरू हो गई, आपने उसको छापना शुरू कर दिया। पहले जो होता था कि वो हैंड रिटन होते थे, क्या नाम है, स्क्रिप्ट्स होते थे। और लेकिन वंस प्रिंटिंग आ गई तो वो जो ह्यूमन लेबर है वो कम हो गई और उसकी जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। तो इस वजह से प्रेस के आने से ये हुआ कि जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज है, स्प्रेड ऑफ आइडियाज जो है, वो उसका स्कोप जो है और उसका जो स्केल है वो बढ़ गया। ठीक है जी। तो इस वजह से जब आपको एक ऑल्टरनेटिव नॉलेज आना शुरू हो गई, इंफॉर्मेशन उसकी वो भी बड़ा एक रोल, जब आपके पास फॉर एग्जांपल आपको एक ही पर्टिकुलर आइडियल्स जो हैं और आइडियाज जो हैं वो फेड किए जाएंगे, तो आप उसी को समझेंगे। वंस आपको ऑल्टरनेटिव ट्रुथ जो है या ऑल्टरनेटिव नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, देन यू विल स्टार्ट टू कंपेयर दोज टू इन्फॉर्मेशन और उसकी बुनियाद के ऊपर यू विल बिल्ड योर ओन ओपिनियन। ठीक है ना। तो इस वजह से बाद जब कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज जो हैं वो आना शुरू हुए, स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो फिर जो है उसके ज़रिए जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो है वो बढ़ती, फिर आपका पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड होता है। फिर पुराने ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में टीवी नहीं था, सब कुछ, लोग किताबें ही जो थी, अखबार ही जो थे, मतलब जो अनपढ़ लोग थे वो भी लोगों से अखबार सुना करते थे। तो उसके ज़रिए ये था कि जो इंफॉर्मेशन है, उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो थी, लेकिन उसके ज़रिए होता ये था कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है वो बढ़ जाती थी और एक ओपिनियन जो है वो जो पहले रिस्ट्रिक्ट था आपके लिए तब्लीग करना अपने आइडियाज़ की, वो ज़रा आसान होगी। क्योंकि पहले वो चीज़ जो थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में थी। वन हैंड रिटन कभी कहीं से कोई चीज़ आ गई तो आ गई। वंस जब वो प्रेस आ गई तो फिर उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो उसके बाद उसका जो स्पीड है वो थोड़ी और तेज़ हो गई। फिर प्लेटफॉर्म आ गया, अ स्पीकर स्पीकिंग टू जनरल पब्लिक, स्टेज जो है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो सबसे एक कह लीजिए बेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि बहुत ये जो है ये मासेस के लिए होती है, क्योंकि मासेस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। तो जब आप बोलते हैं तो इट्स स्टेज विद देम, इट्स स्टक इन देयर माइंड। और वो हमारी हिस्ट्री रही है कि लोग बड़े ही जोश खताबत जो है वो लोग बड़ा उससे मुतासिर होते थे, मतलब इसकी वजह से लोगों की याददाश्त में वो रह जाती थी चीज़। तो इस वजह से जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर स्टेज की बात की गई कि एक पब्लिक गैदरिंग में बात करना, तो लोगों को वो याद रहती है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो ब्रॉडकास्टिंग, ये 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स रेडियो वगैरह आने से, फिर 20th सेंचुरी के अंदर टीवी भी आ गया। तो उससे ये हुआ कि जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है वो और तेज़ हो गया। ठीक है जी। अब वही वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो एक वर्चुअल चीज़ थी वो आपके घर के अंदर आ गई, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। थ्रू द मीन्स ऑफ टेलीविजन एंड न्यूज़ चैनल्स जो हैं, अब आप वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है जो आप जिसके लिए आपको थोड़ी तगदो करनी पड़ती थी, आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप आराम से टीवी और रेडियो के ऊपर वो सुनो। फिर एक सिनेमा एक बहुत बड़ा ज़रिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सिनेमा को इस्तेमाल किया गया एज अ प्रोपेगेंडा टूल, लोगों का, मुल्क के लोगों का मोराल ऊपर रखने के लिए जंगों के दौरान।
जो है वो यही था कि सिनेमा में वैसी फिल्म्स दिखाई जाती थी जो प्रोपेगेंडा मूवीज होती थी। प्रोपेगेंडा अगेन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम आगे भी जाके इसको जब हम प्रेशर ग्रुप वगैरह और पॉलिटिकल पार्टी वगैरह पढ़ेंगे और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी, कि प्रोपेगेंडा इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। हमारी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट इज कि प्रोपेगेंडा से मुराद नेगेटिव है, ये इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द आइडिया दैट यू आर प्रोपोगेटिंग। इफ द आइडिया इज अ menace और idea is a negative, then you can say it's जो है wrong kind of a propaganda. लेकिन अगर if you are trying to preach and propagate a good idea, for example अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, या कहें आप कि दांत साफ करें, बच्चों को लड़कियों को तरीम दिलवाएं, तो ये एक अच्छा प्रोपोगेंडा है। ये प्रोपोगेट किया जाए एट द मैसिव स्केल बाय द स्टेट, के भाई लोग इन अच्छी चीज़ों की तरफ आएँ और अपना ये जो है जिससे बेहतरी आ सके। तो ये प्रोपोगेंडा, जब आप भी लफ्ज़ प्रोपोगेंडा सुनते हैं तो नेगेटिव कोनोटेशंस में सुनते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है जी। तो सिनेमा के अंदर भी वो एक नेशनलिस्ट मूवीज बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, जिससे लोगों का जो नेशनल मोराल है वो ऊपर रहे, और ताकि वो जो वॉर एफर्ट है उसके साथ वो जुड़े रहें। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका पब्लिक ओपिनियन बनाने में। अगर आप में से किसी का सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड हो तो सोशलाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी यही है कि वो उसके ज़रिए जो सोशल एथिक्स एंड वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं वो आपके अंदर इम्पार्ट की जाती हैं, वो आपको टीच की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपके टीचर्स होते हैं, आपके पीयर्स जो आपके क्लास फेलोज और दोस्त हैं, तो वो भी आपके पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने में बड़ा बुनियादी किरदार करते हैं। वो भी आपको कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ लेकर आते हैं, उसकी भी आप सिंथेसिस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स जो है वो बिल्ड करते हैं। फिर उसके बाद लेजिस्लेचर भी जो है मुकन्ना कानून साजी जो होती है, एक मुल्क का पर्टिकुलर कानून आ गया तो यू हैव टू मेक एन ओपिनियन बॉडी व्हिच इज बाइंडिंग ऑन यू। आप उसको रेजिस्ट करते हैं, कह लीजिए कि आप उससे इख्तलाफ भी रख सकते हैं, तो अपोजिंग आइडियाज भी होते हैं, लेकिन और अगेन जो एक कानून बनता है बेटा वो भी ऑन द बेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन बनता है। हमने उस दिन भी मैंने आपसे और छोटा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की थी पॉलिटिकल सिस्टम की, तो मैं आपको अर्ज किया था कि पॉलिटिकल सिस्टम 3 लेवल्स के ऊपर काम करता है। इनपुट लेवल के अंदर, फिर एक प्रोसेसिंग का लेवल है जिसके बुनियाद पे फिर दूसरा लेवल शुरू होता है आउटपुट का, और आउटपुट के बाद फीडबैक शुरू होता है। तो यही होता है कि वो जो इनपुट होता है, जो डिमांड्स होती हैं ऑफ द पीपल, वो ओपिनियंस के ऊपर ही, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ही बेस की गई डिमांड्स होती है ना, और फिर उसको वो पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल डिसीजंस, और उन पॉलिटिकल डिसीजंस जब वो आ जाते हैं तो देन पीपल अगेन क्रिएट देयर और ऑन ओपिनियंस अबाउट इट कि ये वेदर इट वाज अ गुड डिसीजन, व्हाट बेटर कैन बी डन अबाउट इट, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वो एक पूरा साइक्लिकल प्रोसेस चलता रहता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट ओपिनियंस है, ऊपर भी मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ओपिनियन एंड आइडियोलॉग। ऑन द अदर हैंड PMLN हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। इसी तरह PTI और भी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अपनी समझ और बूझ है और स्कोप भी है। फॉर एग्जांपल इलाकाई पार्टीज भी होती हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज भी होती हैं, तो बड़ा फर्क आ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी में यही है कि अगर आप समझते हैं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या आपका ओपिनियन जो है इट इज़ क्लोजर टू एन, तो आप एन की तरफ फिर जाएंगे। अब्दुल्ला मुनीर आपका दोस्त होगा, और अगर आप इट इज़ अदरवाइज जो भी ऑल्टरनेट आपको अवेलेबल है, यू कैन स्टार्ट योर ओन पॉलिटिकल पार्टी एज वेल। फिर आगे ये चीज़ मैंने ऐड किया है सोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, वो है सोशल मीडिया, जो हमें मुझे यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आज के ज़माने में जितना लोग ट्विटर और फेसबुक को और ये इंस्टाग्राम वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ हैज़ बिकम अ डोमिनेंट सोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। यूट्यूब के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इट अफेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। जो भी आप सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, क्योंकि दे अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, तो ये हैं कुछ सोर्सेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन।